खबरनामे में खुश आमदीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे DGISPR ने बानी PTI को जहनी मरीज करार दे दिया। कहा जहनी मरीज के एक ट्वीट को अफवान और भारतीय मीडिया ने मिनटों में वायरल किया। भारतीय मीडिया पाकिस्तानी फौज के खिलाफ PTI की जबान बना हुआ है। खवारिज की सहूलतकार अफवान मीडिया भी इनके बयानात को उछालता है। DGISPR ने कहा कि जहनी मरीज की मंतक के मुताबिक जब भारत ने हमला किया होता तो कशकोल लेकर चल पड़ता कि आओ बात करते हैं। ये तो कहता था कि खारजियों का पेशावर में दफ्तर खोल देंगे, लोगों को ऑपरेशन के खिलाफ खड़े होने के लिए उकसाता है, आवाम से कहता है कि हंगामे करो। हमें क्लियर है कि इसकी सियासत या इसकी जात रियासत से बढ़कर नहीं हो सकती। यही जमात, यही लोग पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बात करते हैं। इस जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स देखें, कहां से ट्वीट होती है और कौन इसे उठाता है, ये सब इस वीडियो में देखें। एक शख्स कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका है। वो अपनी ज़ात का गुलाम है। उसके नज़दीक उसकी ज़ात ख्वाहिशात रियासत से बढ़कर हैं। इसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। DGISPR की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अब सियासत ख़त्म हो चुकी। ये वाज़ह है कि जो वो चाहता था वो नहीं हो सकता। मनफी बयानी का ख़ात्मा वक्त की ज़रूरत है। हम किसी इलाकाइयत या सियासी सोच और मकतब फ़िक्र की नुमाइंदगी नहीं करते। हमें पाकिस्तान के हर इलाके और मज़हब के लोग मौजूद होते हैं। जब हम ये यूनिफॉर्म पहनते हैं तो ये सब कुछ एक तरफ कर देते हैं। ये यूनिफॉर्म हमारा फ़ख्र है और मुल्क की सलामती के लिए जद्दोजहद करते हैं और अपनी जानों का नजराना भी पेश करते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजारत दिफा ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती का नोटिफिकेशन सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद जारी किया। सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 243 और आर्मी एक्ट की शिक 8A के तहत मंजूरी दी। सदर मुमलिकत ने आर्मी चीफ की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती से मुतालिक वजीर आजम की समरी मंजूर की थी। वजारत दिफा के नोटिफिकेशन में कहा गया कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को आइंदा 5 साल के लिए चीफ ऑफ डिफेंस तैनात किया गया है। सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी 5 साल रहेंगे। इससे कबल सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की समरी पर एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तौसी की मंजूरी दी थी। एयर चीफ की तौसी शुदा मुद्दत मुलाजमत 19 मार्च 2026 से शुरू होगी। सदर मुमलिकत ने समरी मंजूर करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की कामयाब मुद्दत मुलाजमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। 18 तरमीम को गलत कहने वाले सिंध की सेहत की सहूलियात को देख ले। सिंध हुकूमत ने साबित किया है वो विफाक से बेहतर इदारे चला सकती है। सिंध में दिल के इलाज का बड़ा नेटवर्क बन चुका है। माली वसाइल सूबों को देना गलती थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में खिताब। कहा कुछ वज़रा सूबों से इख्तियारात वापस लेना चाहते हैं। हैदराबाद, लाड़काना, सखर समेत कई शहरों में NICVD मौजूद है। हम विफाक की मुश्किलात को समझते हैं। सूबों ने खिदमात पर सेल्स टैक्स विफाक से ज़्यादा वसूल किया। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि बलूचिस्तान पख्तूनख्वा ने भी NFC-NPR से ज़्यादा टैक्स जमा किए हैं। विफाक से सूबों को मज़ीद जिम्मेदारियाँ देने की दरख्वास्त करते हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कराची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के नए OPD ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया गया है। NICVD सिंध और पाकिस्तान के लाखों मरीजों के लिए उम्मीद की किरण है। NICVD न सिर्फ एक अस्पताल, सिंध हुकूमत के अज़्म की अलामत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा सिंध हुकूमत की हर शहरी के लिए मुफ्त सेहत की अज़्म है। सिंध हुकूमत मुफ्त और मियारी सेहत की सहूलियात फराहम कर रही है। गुज़िश्ता 5 सालों में सिंध हुकूमत ने शोबा सेहत में 1 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा खर्च किए। वज़ीर आला सिंध का मजीद कहना था कि सेहत आमा में नुमाया और बढ़ती हुई सरमायाकारी पीपल्स पार्टी के अज़्म का अलमी सबूत है। सूबे में रिश्वत, बदसलूकी और इल्ज़ामात की कोई गुंजाइश नहीं। कानून हर हाल में नाफिज होगा। हमेशा दुरुस्त, दोस्ताना और बाइज़्ज़त हो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का पैरा फोर्स की कारकर्दगी और निगरानी से मुतल्लिक़ खिताब। कहा पैरा फोर्स अच्छा काम कर रही है, नताइज पर तवज्जो दी जाए। इजलास में फैसला हुआ है कि पैरा फोर्स की कारकर्दगी शफाफियत बढ़ाने के लिए जल्द बॉडी कैम लगाए जाएंगे। वज़ीर आला ने इजलास के दौरान पैरा ट्रेनिंग सेंटर कायम करने की भी मंजूरी दी। पंजाब काबीना ने शक की बुनियाद पर गिरफ्तार और हिरासत का इख्तियार सूबाई कमेटी बराए अमन अमान को मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी। पंजाब काबीना ने काबीना के इख्तियार सब कमेटी बराए अमन अमान को मुंतकिल कर दिए। मुतालका कमेटी अब काबीना की मंजूरी के बगैर केस निपटा सकेगी। मुतालका कमेटी पंजाब पुलिस या किसी इदारे की रिपोर्ट पर भी फैसला कर सकती है। पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1960 के बड़े इख्तियारात कमेटी के सुपुर्द कर दिए गए। सेक्शन 3 के तहत गिरफ्तारी पर नुमाइंदगी अपील का फैसला भी मुतालका कमेटी
कमेटी ही करेगी। अडियाला जेल की हिफाजत को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए इसके पूरे नवाही इलाके को फौरी तौर पर रेड जोन बना दिया गया। जराये के मुताबिक अडियाला जेल के नवाही इलाकों को रेड जोन करार देने के लिए हुदूद का हतमी तयन आज कर लिया जाएगा। इस रेड जोन के अंदर और दाखिली रास्तों पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के माहिर अमले को भारी तादाद में मुतयन किया जाएगा। अडियाला जेल जहां रखे गए कैदियों की तादाद 7,500 से जायद है। तहरीक इंसाफ के बानी ही वाहिद कैदी नहीं जिसकी सलामती के बारे में गैर मामूली एहतियात से काम लिया जाता है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तार ने वजीर इत्तलात अता के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि अगर किसी ने जेल तोड़ने की कोशिश का सोचा भी तो रियासत की जानिब से भरपूर रद्द-ए-अमल सामने आएगा। लाइल्मी भी एक नेमत है। कुछ ऐसा हुआ कि सिंध असेंबली में जहां MQM के रुकन साबिर कायम खानी ने ऐवान में मोइन खान के इंतकाल की झूठी खबर पर मगफिरत की दुआ की दरख्वास्त कर दी। सिंध असेंबली के इजलास के दौरान एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई जब MQM के रुकन साबिर कायम खानी ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली साबिक क्रिकेटर मोइन खान के इंतकाल की झूठी खबर पर ऐवान में उनके लिए मगफिरत की दुआ की दरख्वास्त कर दी। अरकान असेंबली ने फौरी तौर पर साबिर कायम खानी को रोका और आगाह किया कि मोइन खान की वफात से मुतालिक खबर बिल्कुल गलत है। स्पीकर अवैस कादिर शाह ने भी वजाहत की कि यह सरासर फेक न्यूज़ है और सोशल मीडिया की बेबुनियाद अफवाह है। सूरत हाल वाज़ेह होने पर साबिर कायम खानी ने अपनी गलती तस्लीम की और ऐवान से माजरत की। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने जल्द टैक्सी सर्विस शुरू करने का ऐलान कर दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर का कहना था हुकूमत का मकसद अपने हलकों तक महदूद नहीं बल्कि हर इलाके में सहूलियात फराहम करना है। सिंध असेंबली में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने बताया टंडोजाम और हैदराबाद में बस सर्विस का आगाज़ कर दिया गया है। हर बड़ी सड़क पर बसें चलाई जाएंगी ताकि शहरियों को नकलो हमल में आसानी हो। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए हर हादसे के केस पर स्टडी की जाएगी और बाइक सवारों और बड़ी गाड़ियों के दरमियान इल्ज़ामात लगाने की ज़हनियत से निकलना होगा। सबको मिलकर शहर की बेहतरी के लिए काम करना होगा। उन्होंने कहा इस माह या अगले माह टैक्सी सर्विस भी शुरू हो जाएगी। शहरियों के लिए मज़ीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। शर्जील मेमन ने कहा हुकूमत शहरियों के मौक़े पैदा करने के लिए सहूलियात फराहम करने के लिए पुरज़म है। ई चालान से बचने की कोशिश करने वाले हो जाएं तैयार। अब बगैर नंबर प्लेट और बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। क्रैकडाउन कराची समेत सिंध भर में होगा। IG सिंध की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पूरे सूबे में कार्रवाई होगी। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ न सिर्फ FIR होगी, गाड़ियां जब्त और गाड़ियां चलाने वाले गिरफ्तार भी होंगे। तमाम जोनल और डिविजनल DIGs के अलावा DIGC IA और SSPA AVLC को भी कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। क्रैकडाउन के हवाले से अफसरान रोज की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश करेंगे। कराची से लापता 16 शहरियों के केस में पेश रहा पुलिस ने लापता 7 अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश कर दी। सिंध हाई कोर्ट आइनी बेंच को पुलिस ने रिपोर्ट में बताया लापता शहरी सिराज, इसहाक, फहद, जुबैर, हैदर, अदनान समेत दीगर का सुराग लगा लिया गया है। सिराज, इसहाक, फहद और जुबैर समेत दीगर शहरी पुलिस को मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे। पुलिस ने 6 शहरियों को मुकदमात में गिरफ्तार किया है। थाना सच्चल के इलाके से लापता मोहम्मद अली घर में वापस आ गया है। अदालत ने 7 अफराद की बाजियात से मुतल्लिक दरख्वास्त निपटा दी। वकील दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि घर वापस आने वाला मोहम्मद अली 2 माह लापता रहा। पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज नहीं किया। अदालत ने महकमा दाखिला सिंध, IG सिंध पुलिस और दीगर से 4 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। IG सिंध पुलिस ने औरंगी में डाकू को जिंदा जलाने के वाक़े में पुलिस की गफलत तस्लीम कर ली। सिंध हाई कोर्ट में सिक्योरिटी मीटिंग में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए IG सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना था कि औरंगी में मुबैना डाकू को जिंदा जलाने के मामले पर पुलिस को सही रिस्पॉन्स करना चाहिए था। वाक़े का मुकदमा दर्ज और डाकू को जलाने वाले 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। बत्ताखोरी के वाक़यात में पुलिस को एतमाद में लिया जाना चाहिए था। मसला वहाँ होता है जहाँ इत्तला नहीं दी जाती। देखें इसमें एक ऐसा केस है जिसमें पुलिस को सही तरह से रिस्पॉन्स करना चाहिए था जो उन्होंने सब्सिक्वेंटली तो किया, लेकिन मीनवाइल नुकसान हो गया। लेकिन आपने खुद ही कहा कि उनको सस्पेंड कर दिया, तो नेचुरली उसके लिए उसको शोकाज नोटिस एरिया की पुलिस के SP ने इशू किया होगा। जहाँ तक इस केस की FIR का ताल्लुक है वो रजिस्टर्ड हुई। इसमें जो क्रिमिनल थे जिन्होंने इस तरह की एक्टिविटी की वो भी पकड़े गए हैं। मुझे कल तक बताया गया था कि 4 इस तरह के इसमें मुल्ज़मान जो थे वो गिरफ्तार हुए और मज़ीद भी लोगों को आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार कर रहे हैं। तो लोग सर इस तरह क्यों मजबूर हो रहे हैं? सर एक सिविक ये नहीं होना चाहिए। कानून किसी को कोई भी हाथ में लेगा तो वो खुद मतलब कानून के लिए लायबल हो जाएगा। और जिस तरह से उन्होंने कानून को हाथ में लिया
तो अभी उनके खिलाफ मर्डर का केस रजिस्टर्ड हो गया है, वो ले जा रहे हैं, नेचुरली उनके खिलाफ ये कार्रवाई होगी। कराची के इलाके लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में वाक़ फैक्ट्री में लगने वाली आग ताहाल मुकम्मल तौर पर बुझाई ना जा सकी। आग की शिद्दत की वजह से फैक्ट्री मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गई। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक आग को महदूद कर दिया गया है, दोबारा आग लगने का कोई खदशा नहीं। तफसीलात बता रहे हैं राना कैसर। कराची के लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में लगने वाली आग ताहाल ठंडी ना हो सकी। फायर ऑफिसर के मुताबिक 2000 गज पर कायम फैक्ट्री में लगने वाली आग के शोले मुकम्मल तौर पर बुझाने में 2 दिन भी लग सकते हैं। आतिशज़दगी के नतीजे में मुनहदम होने वाली इमारत के मलबे तले आग लगी हुई है। आग कंट्रोल करने में फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां और 2 स्नार्कल आग बुझाने में मसरूफ हैं। 3 फायर फाइटर्स की हालत आग बुझाने के दौरान गैर हुई। आग के बायस मुतासर इमारत मुकम्मल तौर पर मखदूश हो गई। ज़राए का कहना है कि आग इमारत के अंदर मौजूद कपड़ों में लगी हुई है और इमारत का मलबा इसके ऊपर है। आग लगने से किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक इजाफी पानी की फराहमी के लिए टैंकर मुसलसल भेजे जा रहे हैं। फायर ऑफिसर के मुताबिक आग के शोलों को काबू में कर लिया गया है और अब आग के मजीद फैलने का कोई खदशा नहीं है। दूसरी जानब बुलेटिन मार्केट और राबा सेंटर में रहायशी इमारत के 2 फ्लैट्स में आग लग गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया और तमाम लोगों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। कैमरा टीम के साथ राना कैसर, NTN न्यूज, कराची। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और इस अहम खबर से आगाह करेंगे। कराची के इलाके अख्तर कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी मसाइल का गढ़ बन गए हैं। मेन कोरंगी रोड, सर्विस रोड पर टैंकर, डंपर, सुजुकी और रक्शे के गैर कानूनी स्टैंड ने जराए आमदोरफ्त मुहाल कर दी है। रिपोर्ट करें जिशान मलिक। कराची के दिल लेकिन इंतजामिया की नजर से ओझल ये है अख्तर कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी का वो हिस्सा जहां मसाइल एक दिन के नहीं सालों के हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। मेन कोरंगी रोड का सर्विस रोड कागजों में अहम गुजरगाह, लेकिन अमली तौर पर खड्डों की मंडी, धूल का सहरा और शहरियों के लिए रोज की अजियत। यहाँ सिर्फ ट्रैफिक नहीं फंस रहा, यहाँ पूरा कानून फंस कर रह गया है। टैंकर माफिया, डंपर माफिया, सुजुकी स्टैंड और गैर कानूनी लोडर गाड़ियों के स्टैंड सब ने मेन रोड को अपना जाती अड्डा बना लिया है। भारी गाड़ियों के कब्जे, गैर कानूनी पार्किंग और मुसलसल शोर ने जिंदगी को एक ना खत्म होने वाली जंग बना दिया है। और मसला सिर्फ ट्रैफिक नहीं, पुरानी बोसीदा खड़ी गाड़ियों में मंशियात की सरगर्मियों का गढ़ है। रात होते ही इलाका मकीन खौफ में घिर जाते हैं। यूसी के चेयरमैन भी दरख्वास्तों के अंबार, कागजों की फाइलें दिखाकर बाजुओं की बेबसी कबूल कर चुके हैं। बारहा शिकायत, बारहा दरख्वास्तें दी, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। परला जो रोड है ना, एक तो हमारे इलाके का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम जुडिक्शनों के हवाले से बटे हुए हैं। हमारे पास ट्रैफिक के हवाले से तीन सेक्शन लगते हैं। कुरंगी का भी सेक्शन लगता है, ईस्ट का भी लगता है, साउथ का भी लगता है। तो वो जुडिक्शन की वजह से ये काम मैनेज हो भी नहीं पा रहा, ये भी एक रोल है। मसला ये है कि जहाँ तक रहेगी लेटर पैड की बात, तो इसके ऊपर हमने बाकायदा एक कैंपेन चलाई। मेरे पास कोर्ट का आर्डर भी मौजूद है, AC का आर्डर भी मौजूद है, DC का। हम इसके ऊपर 7 साल से वर्किंग कर रहे हैं। एक मरतबा ये रोड खाली हो गया था, मगर उसके बाद दोबारा इसके ऊपर कोई वर्किंग नहीं हुई। हम प्रॉपर लिखते भी हैं इंक्रोचमेंट को, डिपार्टमेंट आता भी है, पथारे वालों को उठा के ले जाता है, कोई गलियों में भाग जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। इसकी मुस्तकिल बुनियादों पे कार्रवाई होनी चाहिए। ऑफिसर स्ट्रीट से लेके बात करता हूँ, अगर कहीं का भी है फिर भी ट्रैफिक पुलिस ही है ना, हमारा ही एरिया लगता है। सर्विस रोड है, सर्विस रोड की बात करें। मेन रोड पे अगर देखें कहीं कुछ लगा हुआ है जाके, तो सर्विस रोड पे जगह इनको इतनी मिल गई है कि हाँ, तो सर्विस रोड पे हम थाने वालों को साथ लेके, अक्रोचमेंट को लेके कि DMC KMC जो भी लगती है इनकी, पीछे तो DHA लगता है, उसको लेके इसके खिलाफ कार्रवाई करते। FIR होती है 341 की, 341, तो वो हम फक्त कराते रहते हैं इनके खिलाफ। कोई नंबर बता सकते हैं पिछले 3 या 6 माह के अंदर आपने कितनी FIR दर्ज? मैंने पिछले महीने 2 FIR कराई हैं, उससे पहले मैंने काफ़ी FIR कराई हैं। DHA और CBC दोनों लगते हैं, दोनों वक्त वो उठाते रहते हैं। DHA वाले ज़्यादातर तो अक्सर तो वो खुद ही ज़्यादा कार्रवाई करते हैं, कोई चीज बाहर नहीं आने देते। ट्रैफिक पुलिस से पूछे तो जवाब मिलता है कि ये हमारी हदूद नहीं। हदूद का तनाजा खड़ा करके कार्रवाई से गुरेज ने सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया है। अदारे एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं और शहरी रोजाना की अजियत में पिस रहे हैं। अख्तर कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी के मकीन एक ही सवाल कर रहे हैं, आखिर कब और कौन इनकी जिंदगी आसान बनाने के लिए कदम उठाएगा। कैमरामैन मोहम्मद मजहर के साथ जिशान मलिक, NTN न्यूज, कराची।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मिट्टी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद सेहतमंद जिंदगी की अहमियत को उजागर करना और ज़मीनी वसाइल को पायदार तरीकों से इस्तेमाल करने पर तवज्जो मरकूज करना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कीमियाई खादों के लगातार और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से मिट्टी में तिबी तब्दीलियाँ वाक़ई हो रही हैं। हमारी 95% ग़िज़ा मिट्टी से ही हासिल होती है। ज़मीन पर बेजा केमिकल स्प्रे से पैदावार तो बढ़ाई जा रही है, ताहम इसमें से ग़िज़ाइयत का अंसर कम होता जा रहा है। मिट्टी खराब होने के सबब ज़मीन बंजर हो जाती है और पैदावार पर भी असर पड़ता है। गटर का पानी भी ज़मीन को ख़राब कर रहा है, जिसकी वजह से माहौलियाती मसाइल पैदा हो रहे हैं। इस ज़मन में अवाम और काश्तकार को आगाही फराहम करने की ज़रूरत है। हम सबको मिलकर अपने माहौल और मिट्टी की हिफाजत के लिए काम करना होगा। PSL ने भारत में अपनी मकबूलियत का नया सबूत देते हुए 2025 में गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले स्पोर्ट्स इवेंट की फहरिस्त में जगह बना ली। गूगल ने 2025 में भारत में सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले स्पोर्ट्स इवेंट्स की फहरिस्त भी जारी कर दी। फहरिस्त में दिलचस्प इजाफा PSL की T20 लीग PSL शामिल है। भारतीय सार्फिन ने मकबूल आलमी इवेंट के साथ PSL को भी बड़ी तादाद में सर्च किया। गूगल की जारी करदा फहरिस्त में भारत में सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाले स्पोर्ट्स इवेंट की फहरिस्त में IPL पहले, एशिया कप दूसरे, ICC चैंपियंस ट्रॉफी तीसरे, प्रो कबड्डी लीग चौथे और विमेंस वर्ल्ड कप 5वें नंबर पर रहा। फीफा वर्ल्ड कप छठे, पाकिस्तान सुपर लीग 7वें नंबर पर रहा। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।